फर्रुखाबाद आज आपके सम्मुख मैं जो विषय रखना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट सत्र कल समाप्त हुआ है और बहुत लंबा चला, बड़ा विस्तार से, बहुत व्यवस्थित, बहुत विषय वस्तुपरक और बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं जो मैं चाहता हूं अपने फर्रुखाबाद के जो आम जनता है, जो यहाँ का युवा है, क्योंकि पूरा बजट 4 पिलर्स पे आधारित था। वंचितों की वरीयता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, यानी गरीब। दूसरा किसान अन्नदाता जो हमारा फार्मर है। तीसरा महिला और चौथा युवा। तो इसको मैं इस प्रकार से नाम देता हूँ पोएटिक। नंबर 1 गरीब भ्राता, यानी गरीब हमारा भाई, जो जितना गरीब हम लोगों के उतना करीब, ये भाजपा का मूल मंत्र। दूसरा किसान अन्नदाता। तीसरा भारत माँ की हर बहन, हर माता, हर महिला। और चौथा युवा ज्ञाता। हम लोग कहते हैं युवा शक्ति, वास्तव में, लेकिन अभी युवा नॉलेज की तरफ बहुत बढ़ रहा है, ज्ञान अर्जित करने के लिए। और आपने देखा महाकुंभ में भी देखा कि ज़्यादातर वहाँ लोग जाने वाले लोग युवा वर्ग था। वो इसलिए भी था कि भक्ति, इसलिए भी था कि धर्म के प्रति, अध्यात्म पर रुझान, और इसलिए भी था क्योंकि जो भी लोग महाकुंभ में गए वो कहते हैं ना कल्पवास करते हैं, तो वो कल्पवास मतलब वो आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने गए, ज्ञान प्राप्त करने गए। तो एक तो महाकुंभ के सफल आयोजन पे मैं पूरे जो वहाँ पे आयोजक थे उनको और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि महाकुंभ इतना सफल आयोजन हुआ विश्व में। नंबर 1। दूसरा जो बजट आया है, आपने देखा है, उसके फिगर्स आंकड़े देखे होंगे, 8 लाख प्लस करोड़ का बजट है। उत्तर प्रदेश का अभी तक का ऐतिहासिक बजट है। और ये बजट जो 4 पहियों पे मैंने बताया, गरीब, किसान, महिला और युवा, इन पर आधारित है। इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है इस उत्तर प्रदेश के बजट में, वो है उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर। और इसीलिए 22% बजट का आवंटन अवस्थापना, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो मूलभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा होता है, जिसमें आपकी सड़कें आती हैं, एक्सप्रेसवेज, 4 नए एक्सप्रेसवेज प्रस्तावित हुए हैं, रेल कनेक्टिविटी, बहुत सारे मेट्रोज, एयर कनेक्टिविटी। आज 11 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे हम खड़े हैं, जेवर का बनने जा रहा है। तो व्यापार के लिए, विकास के लिए मेन है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अर्थव्यवस्था के मेन आधार है कि वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन क्षमता बढ़े उत्तर प्रदेश की। और जो उत्तर प्रदेश की उत्पादन क्षमता या किसी व्यापार की तभी बढ़ती है जब एक तो कच्चा माल हमको उपलब्ध हो, दूसरा यातायात के साधन हो, और तीसरा हमको मार्केटिंग मिले, बाजार मिले। तो इन तीनों चीज़ों पे प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत सजग होकर, बहुत सक्रियता से और बड़ा सफल। और इसीलिए जो अर्थव्यवस्था हमारी जब 17-18 में माननीय योगी जी ने सरकार संभाली थी, आज दुगनी हो गई है अर्थव्यवस्था। आज हमारी जो जीडीपी है उत्तर प्रदेश की, वो 11.6% हो गई है, और जो कि अपने आप में कीर्तिमान है, और हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 22% अलॉटमेंट हुआ है, प्रावधान रखा गया है। और जो 4 एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए, फर्रुखाबाद के लिए है, जो यहाँ के आम जनता की मांग थी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को स्वीकारा, और यहाँ पर एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हम सभी को यहाँ दिया है, जिसको हम गंगा लिंक एक्सप्रेसवे से के नाम से जानते हैं। और उन्होंने कहा भी था, जब यहाँ पर पिछले वर्ष आए थे, जब 300 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन किया था, तो उन्होंने कहा था कि और मैं भी उनसे कई बार व्यक्तिगत जब मिला था, आपको मालूम ही है, फेसबुक पे 3-4 बार, तो उन्होंने कहा था एक्सप्रेसवे जैसे जैसे बढ़ेगा हम लिंक देंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चैप्टर है फर्रुखाबाद के लिए, क्योंकि हम इसको सिर्फ लिंक एक्सप्रेसवे नहीं समझ सकते। हमने जो कहा ना, दूसरा पॉइंट, यातायात के साधन। तो अभी क्या हुआ है कि हमारा लिंक, अगर फर्रुखाबाद से जो आगरा एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे चलता है लखनऊ टू आगरा, आगरा से कनेक्ट हो जाता है यमुना एक्सप्रेसवे, तो हम पहुंच जाते हैं ग्रेटर नोएडा, वहाँ से नोएडा, वहाँ से मेरठ, वहाँ से दिल्ली एनसीआर। तो ये पूरी कनेक्टिविटी एक रूट पे फर्रुखाबाद एकदम अपलिफ्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। जो अगर आगरा एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे जा रहा है, करीब 90 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है,
900 करोड़ का आवंटन अपने बजट में हुआ है। इसके लिए फर्रुखाबाद की तरफ से और सभी की तरफ से मैं बहुत बहुत हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। आपके माध्यम से मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको आभार प्रकट कर चुका हूँ मिलकर फर्रुखाबाद की तरफ से। और ये तो एक स्ट्रेच हो गया। दूसरा देखिए, आप गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से चल रहा है प्रयागराज, तो आप कनेक्ट हो गए, फर्रुखाबाद आ गया। हम लोग नारा सुनते आए कि सबको बिजली सबको पानी, ब्रह्मदत्त की ये निशानी। बिजली के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, बाद में ऊर्जा मंत्री वो बने, लोगों को अपेक्षाएं भी थी। तो पिछले कई वर्षों से प्रयास चल रहा था कि बिजली के सेक्टर में कुछ ऐसा हो जो फर्रुखाबाद को, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बिजली की समस्या से ही हम लोग जूझते रहे। तो एक प्रस्ताव यहाँ से एक्सीएन से मैंने अपनी विधानसभा से भिजवाया था फर्रुखाबाद नगर के लिए, नगर पालिका क्षेत्र, ग्रामीण के लिए भी अलग से है लेकिन फर्रुखाबाद नगर के लिए, जिसमें यहाँ की जो बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए जो प्रशासन ने और जो इस बिजली विभाग से के साथ हम लोगों ने आकलन किया, उसमें 3 नए सब स्टेशन बनने आवश्यक है। और एक जसवई पर, एक अमेठी कोना और एक और कहीं प्रस्तावित किया था। प्लस 2 सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि, लगभग 35 ट्रांसफार्मर्स, 11 की क्षमता वृद्धि। जो 11 केवी की लाइन है, ये 6 कुल संख्या में, ये हम एस्टिमेट हम लोगों ने बनाया था, तो उसका प्रोविज़न बजट में है। अब उसमें जो प्रक्रिया है वो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उत्तर प्रदेश की, उसमें उसका अप्रूवल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द वो व्यवस्था फर्रुखाबाद में लागू हो जाएगी, तो इससे बहुत बड़ी हम लोगों को राहत बिजली में मिलेगी। दूसरी चीज़ एक और मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारी केंद्र सरकार लेकर आई है, जो हमारी प्रदेश सरकार लेकर योजनाएं आई है एनर्जी सेक्टर में, एक तो है ये परंपरागत जो हमारी थर्मल पावर वाली इलेक्ट्रिसिटी है जो हमको मिलती है, कोयला जलता है, स्टीम बनती है, फिर वो उससे जनरेट होती है जो बिजली हम देखते हैं। दूसरी बिजली टरबाइन से, वाटर से मतलब ये काइनेटिक एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से नीचे टरबाइन घूमती है, उससे बिजली रिजर्वायर पानी में घुमा के जनरेट होती है। जो अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत है उस पर सरकार का बहुत फोकस है केंद्र, वो क्या है ये जानना चाहिए। पूरे फर्रुखाबाद की जनता से मेरा निवेदन है इस दिशा में आगे बढ़ें, और इसमें जो भी सहयोग मेरा प्राप्त कर सकते हैं, मैं जो भी कर सकता हूँ मैं निश्चित रूप से करूँगा। वो क्या है, वो है कि अतिरिक्त ऊर्जा के 3 स्रोत हैं। नंबर 1 सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। नंबर 2 बायोगैस। नंबर 3 ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन तो वो अमोनिया को प्रोसेस करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग करके किया है, वो अलग बात है। लेकिन सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा पे केंद्र सरकार का भी बहुत जोर है और प्रदेश सरकार का भी बहुत जोर है। जो एक योजना है, जैसे हमने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे बिल बहुत ज़्यादा आते हैं बिजली में, अक्सर लोग कहते हैं कि ज़्यादा आ जाते हैं। तो एक इस प्रकार की योजना है जिसमें ग्रांट मिल रही है, जिसमें सब्सिडी मिल रही है कि 20,000 से भी कम हम अगर का इन्वेस्टमेंट होगा, लगभग 20,000 के आसपास वन टाइम, और किश्तों में हर महीने मेरे ख्याल से 1-1.25 जो हमारी जितना उपयोग करेंगे वो आएगा। अगर हम अपने रूफ टॉप पे, छत के ऊपर सोलर प्लांट लगा लेते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत सबके रीच की बात है, सबके उसकी बात है कि 20,000 तक हम इन्वेस्ट करके, और अगर हम सोलर प्लांट, तो बिजली की समस्या दूर हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि किसानों के लिए भी एक योजना आई है, कुसुम C1 योजना, जिसमें जो ट्यूबवेल हैं, जो किसानों को ये रहता है कि हमारे ट्यूबवेल्स महंगे पड़ते हैं या बिजली नहीं आ पाती, तो उनके लिए भी है कि 90% सब्सिडी सरकार दे रही है, और शायद 2,60,000 का वो प्रोजेक्ट है, तो 26,000 एक समय लगाकर वो उनके ट्यूबवेल को बिजली मिल सकती है। तो ये जानकारी फर्रुखाबाद के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं शेयर करना चाहता था और इसका वो लाभ उठाएंगे। तीसरा जो नगर विकास का सेक्टर है, ऊर्जा में, जैसे ऊर्जा में उत्तर प्रदेश सरकार ने 61,000 करोड़ का प्रावधान रखा है बजट में, जो कि स्वयं में आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वो है। तीसरा है नगर विकास का। एक योजना मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नगर विकास मंत्री और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि एक प्रयास चल रहा था कि फर्रुखाबाद को आदर्श नगर पालिका के लिए, तो आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि फर्रुखाबाद भी आदर्श नगर पालिका के रूप में विकसित होने जा रहा है। ऐसी सरकार ने योजना बनाई है जिसमें जो जिला हेडक्वार्टर से जुड़ी नगर पालिका, उसमें फर्रुखाबाद भी है। इसमें 2.5 करोड़ का आवंटन एक्स्ट्रा बजट के रूप में फर्रुखाबाद को होगा। और एक और योजना आ रही है कि
जो अपने फर्रुखाबाद की जो मेन सड़क है, किसी को एक को भी चयनित कर ले, उसको आदर्श आइडियल रोड के रूप में चिन्हित करके उसको डेवलप किया जाए, जिससे वो पूरे प्रदेश में ही कई शहरों में आ रही है, जिससे उसको लोग उस पर गर्व कर सकें कि हमारी एक सड़क इस प्रकार से आदर्श है। नगर में भी विकास की योजनाएं हैं। फर्रुखाबाद नगर में भी, जैसे मेरी विधानसभा है, 2/3 शहर का हिस्सा है, 1/3 ग्रामीण का हिस्सा है। ग्रामीण में भी जो ग्रामीणों की आय कैसे बढ़े, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं आई है। और ये एक तो जो 13.5 लाख परिवार उत्तर प्रदेश में चिन्हित किए गए हैं सरकार द्वारा, जिनकी कम से कम आमदनी हर परिवार की 1.25 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी, और जैसे नगर विकास हमारा हो रहा है फर्रुखाबाद का, ग्रामीण भी होगा। जैसे उसमें आवास होगा, सड़कें हैं, मनरेगा में बजट आवंटन हो रहा है, और स्टेडियम की योजना है, ओपन जिम की योजना है, शिक्षा में स्मार्ट क्लासेस का बजट लेके आए। तो मैं समझता हूँ कि फर्रुखाबाद के अपने लोगों को इसकी जानकारी भी हो और इस दिशा में आगे भी बढ़े, और इस दिशा में जो भी सहयोग मेरा मिल सकता है या अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों का मिल सकता है तो मुझे बताएं, वो मेरे उनका आदेश स्वीकार होगा। दूसरी चीज़, अवस्था इंफ्रा से ही रिलेटेड आपको ध्यान होगा कि जो 730C मार्ग जा रहा है, इटावा बरेली मार्ग, इसमें जो है एक बाईपास के लिए केंद्र सरकार से मैंने प्रयास किया था। बाईपास की DPR बन भी चुकी है और वो फाइनल स्टेजेस में है। दूसरी चीज़, चूंकि ये लिंक एक्सप्रेसवे आ गया है, यूपीडा इसको बना रही है, तो वो यूपीडा और मॉर्थ की फाइनल मीटिंग्स हो रही हैं, उनसे हमें चर्चा भी चल रही है हमारी, और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत जिम्मेदार लोग लगे हुए हैं, माननीय मंत्री जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उस पर निर्देश है। तो वो भी एक बहुत बड़ा जो लिंक एक्सप्रेसवे प्लस जो बाईपास है, ये हो जाता है तो फर्रुखाबाद कनेक्टिविटी में बहुत आगे हो जाएगा। तीसरी चीज़, हमें आपको ध्यान होगा, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह और निवेदन किया था कि फर्रुखाबाद से गुरसायन तक सड़क जाती है 24 किलोमीटर की, चूँकि आगे हमको वो मिल जाता है, एक्सप्रेसवे मिल जाता है, और सरकार की मंशा और योजना भी है कि राष्ट्रीय राजमार्गों से जिला हेडक्वार्टर जुड़े जाए। तो इस पर VC भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, तो उसके लिए मैं प्रयासरत था। तो ये जो है सड़क, इसमें पिछली जो जिला समीक्षा बैठक हुई थी अभी 15-20 दिन पहले, जिसमें DM साहब की अध्यक्षता में हुई थी, जब माननीय मंत्री जी, हमारे जिला प्रभारी मंत्री जी उसमें उपस्थित थे, तो एक बिंदु मैंने वहाँ रखा था उनके अध्यक्षता में, DM साहब को भी, क्योंकि जब वहाँ शासन में मैंने देखा था तो ये जो अपना फतेहगढ़ से चौराहे से और गुरसायन तक जा रहा है, इसमें एक तरफ रेलवे लाइन है, दूसरी तरफ वन विभाग की ज़मीन है। तो चूंकि वन विभाग और PWD का कोऑर्डिनेशन हो कि कितना एस्टीमेट बन रहा है, तो उसके लिए मैंने DM साहब से कहा था कि दोनों विभागों का कोऑर्डिनेशन करा के और एक सर्वे टाइप कर हो जाए, एक फाइनल एस्टीमेट आ जाए कि वन विभाग का कितने पेड़ आ रहे हैं संख्या में और कितना, तो वो सर्वे चल रहा है अभी दोनों विभागों का, और मैं समझता हूँ 10-15 दिन में वो पूर्ण हो जाएगा, तो एक स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इसका जो चौड़ीकरण का प्रस्ताव है वो ऊपर रखेंगे जाके। और मैं बताऊं आपको, वो जो काली नदी है उस पर भी मैं समझता हूँ एक ब्रिज का प्रस्ताव आ रहा है, ब्रिज का ऑपरेशन संभवतः उससे बनाएगा, तो उसकी भी बात चल रही है, उसमें थोड़ा परसुएंस की आवश्यकता है। कादरी गेट और मसेनी वाला मार्ग, क्योंकि ये मेन हमारा, ये मैम फर्रुखाबाद का मेन मार्ग जाता है, जो गुरुग्राम देवी से चौक होते हुए फतेहगढ़ जाता है, ये मेन मुख्य मार्ग है, एक तरह से लाइफ लाइन है फर्रुखाबाद की। तो इसी इस पर जब जाम लग जाता है तो एक समानांतर चाहिए होता है, तो वो कादरी गेट मसेनी वाला, तो उसको चौड़ीकरण का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा था हमने, जो 17 बिंदुओं पर PWD के प्रस्ताव मांगे गए थे उन हर विधानसभा से। तो मैंने 2 सड़कें दी थी, एक तो ये 24 किलोमीटर वाली गुरसायन मार्ग, एक ये कादरी गेट मसेनी मार्ग, ये करीब 5,65,00,000 की इसकी कॉस्ट आई है, और इसका शिलान्यास भी हो गया है, काम भी चालू है। अभी मैं इस कॉन्फ्रेंस के बाद उसे देखने भी जाऊँगा क्या प्रगति उसकी है। लेकिन उसमें ये था कि क्योंकि लकूला के पास पानी भर जाता है तो वहाँ CC हो जाए करीब 150 मीटर, और 1850 मीटर डामर है, और नाली बन जाए, और जो विद्युत के पोल हैं वो भी शिफ्ट हो जाएँ, जिससे चौड़ीकरण हो जाए। इसके अलावा एक प्रस्ताव और आ रहा है मसेनी चौराहे के सुंदरीकरण का, तो वो भी आगे भविष्य में होगा।
एक प्रयास मैंने और किया है, क्योंकि सौर ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण है, तो मैंने अपने ऊर्जा विभाग से 500 सोलर लाइटें जो है वो CSR फंड में निवेदन किया है, आग्रह किया है। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे लगता है कि इस 1 अप्रैल के बाद 500 सोलर लाइटें इस वित्तीय वर्ष में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, तो उससे मैं लेके आऊँगा। तो वो जहाँ आवश्यकता हो लोग बताएं, या हम भी उसका सर्वेक्षण करेंगे कि कहाँ पे नगर में, ग्रामीण में लग सकती हैं। तो वो ये अतिरिक्त जो सरकार की योजना है उसके अतिरिक्त CSR फंड से लगने वाली हैं, ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि पर्यटन में बहुत काम हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि पर्यटन में पिछले वर्ष जनवरी से दिसंबर तक 65 करोड़ की संख्या उत्तर प्रदेश में आई है पर्यटन में, नंबर 1। दूसरा, इसमें भी महाकुंभ में भी जो आध्यात्मिक और जो डिवाइन टूरिज्म जिसे बोला जाता है, उसमें करीब 66 करोड़ के ऊपर का फिगर हमने टच किया है। और जो सर्किट है अयोध्या का, काशी का, डैमेज का, इधर से ये, इसमें भी तो ऑन एन एवरेज करीब 10 से 15 लाख पर्यटक अयोध्या काशी पहुंच रहा है। तो पर्यटन में एक और नई चीज़ सरकार ने लॉन्च की, इको टूरिज्म, जिसमें आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर स्थानीय पर्यटन की दृष्टि महत्वपूर्ण है। उसमें कुछ ज़िले आइडेंटिफाई हुए, चिन्हित हुए हैं। पर्यटन विभाग से, माननीय मंत्री से हमने निवेदन किया है कि उस इको टूरिज्म के मैप पे फर्रुखाबाद भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर संकिसा है, यहाँ पर बाबा नीमकोरी का मंदिर है, यहाँ गुड़गांव देवी में 5000 पुरुष अपना देवी जी का मंदिर है जो जिनकी मान्यता है गुरु द्रोणाचार्य ने स्थापित किया था। दूसरा श्रृंगीरामपुर है, फिर ये गंगा जी में लगभग मिनी कुंभ रामनगर या लगता है। तो ये प्रयास है कि अगर इको टूरिज्म में है, अभी उसी के अंतर्गत चार्टर्ड फ्लाइट लखनऊ से शुरू हुई दुधवा नेशनल पार्क के लिए। तो अगर इको टूरिज्म में हम आ जाते हैं तो निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से भी फर्रुखाबाद का विकास हो, ऐसी इच्छा है और मुझे लगता है इसमें सफलता प्राप्त होगी। दूसरा ये है कि वो आपको इंडस्ट्री हमने बताई दिया, जो आने यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें एक और रिसाइकिल प्लांट, जो ख़राब पानी हो जाता है उसको रिसाइकिल करके कैसे हम यूज़ करें, इसका भी एक प्लांट आने वाला है और इसका भी अप्लाई कर दिया गया है। वो भी बहुत जल्द स्वीकृत हो जाएगा, मेरे ख्याल से 20 करोड़ के आसपास उसकी भी लागत है। तो ये मैं आपसे आपके माध्यम से अपने बहनों और भाइयों तक पहुँचाना चाहता था कि इस बजट के बाद के क्या बजट की हाइलाइट्स हैं। बहुत सारे इसके अलावा सेक्टर्स हैं, जैसे अगर उत्तर प्रदेश बजट की बात करें तो हमने जो $1 ट्रिलियन इकॉनमी की बात आई, $1 ट्रिलियन इकॉनमी, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 इंडिकेटर सेलेक्ट किए हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, PPP मॉडल है, टेक्नोलॉजी है, IT है, ITSC है, रीजनल बैलेंस है कि बुंदेलखंड का भी विकास हो, पूर्वांचल का भी हो, इस संतुलन, और चेन कनेक्टिविटी सिस्टम है। इसमें कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, 9-10 सेक्टर्स, जिसमें नंबर 1 मैंने बताया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा कृषि है। कृषि में जो बजट दिया है वो पिछले वर्ष से 3.8% बढ़ा के दिया है। एक जो किसानों की मेन समस्या बीज की होती है, तो वो उत्तर प्रदेश में करीब 250 करोड़ का लखनऊ में सिटी होने जा रहा है। ये बात कही है कि हमारा जो है, हमें गंगा एक्सप्रेस वे नहीं मिला, उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। खन्ना जी को एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना, तो हमने जब वहाँ हेलीकॉप्टर नीचे करवा के दिखवाया तो हम पता लगा कि ये प्रदर्शन हो रहा है। तो हमने फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधियों को बुलाया, हमने कहा जब खन्ना जी वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं तो इनको देखना चाहिए तत्काल। तो जनप्रतिनिधियों ने मुझे बताया कि खन्ना जी तो फर्रुखाबाद जाते ही नहीं है। ये कहाँ तक बात सही? क्या आप वास्तव में आपने बात शिकायत करी थी खन्ना जी? खन्ना तो कई बार फर्रुखाबाद आए हैं। नहीं, जो मुख्यमंत्री ने आपके विधानसभा में देखिए, हमारे जनप्रतिनिधियों ने बताया कि खन्ना जी फर्रुखाबाद जाते ही नहीं, फर्रुखाबाद जनप्रतिनिधियों ने ये बात बताई। नहीं ऐसा नहीं, कई बार आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ ये प्रेस आपका वो कौन सा जो प्रेस का कार्यक्रम हुआ था वहाँ कुसुम बैंक्वेट हॉल में, नहीं ये बात वो सक्सेना जी डॉक्टर साहब, हम 2 बातें मैं बता दूँ, आप लोगों ने ये बात शिकायत की कि मुख्यमंत्री से कहा था ये बात? नहीं, हम लोग तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री से जो यहाँ की जनभावना से परिचित कराते रहे हैं, बताते रहे, और उनको, और वो भी लगातार मॉनिटरिंग। दूसरा विषय, मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि हमें फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधियों ने ये बात बताई कि खन्ना जी फर्रुखाबाद जाते ही नहीं है।
अब ये पता नहीं, हमने सुना नहीं, लेकिन खन्ना जी भी आया, माननीय मुख्यमंत्री जी कितना कई बार उन्होंने घोषणा, विधानसभा में घोषणा की थी कि मैं जो हूँ वो इसको लिंक एक्सप्रेसवे को स्वीकृत करूंगा। यहाँ हम 300 दूसरी एकड़। बात कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये बात मुख्यमंत्री को बताई थी खन्ना जी फर्रुखाबाद नहीं जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, ये मुझे पता नहीं क्या किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में आप कह रहे हैं। आप एंड रिजल्ट देखो ना, परिणाम 900 करोड़ स्वीकृत हो गया 90 किलोमीटर। तो और खन्ना जी वित्त मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तो जी ये कह रहे हैं कि हमने स्वीकृत कर दिया, क्यों? खन्ना जी को करना चाहिए था ये तुरंत तत्काल, तो बजट तो माननीय मुख्यमंत्री जब जी प्रदर्शन हो रहा था। अरे भाई, बजट तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही विषय है, उन्हीं का सरकार से 8 लाख करोड़ प्लस का आया है, तो बहुत बड़ी बात है। और ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार तो बहुत छोटा शब्द है, बहुत बड़ा। कि लिंक एक्सप्रेसवे एक सड़क नहीं है। विधायक जी मेरी बात सुनिए, ये कोई एहसान नहीं किया उन्होंने। हमने फर्रुखाबाद की जनता ने उनको 4 विधायक दिए, सांसद दिया, ये उन्होंने कोई एहसान नहीं कर दिया फर्रुखाबाद की जनता तो पे। ये कहाँ का हमने धन्यवाद उनको दे दिया, रहा हूँ। जब यहाँ की जनता ने उनको दिया तब उन्होंने ये किया है। जब भाई उनका आभार तो प्रकट, पता लगा वही कि तो विरोध हो आभार गया, प्रकट इससे करना नुकसान है। हो सकता है, और दोबारा भी परीक्षा में खड़े उतर गई यहाँ की जनता, दोबारा फिर विधायक बना दिए चारों। हाँ, तब उन्होंने आगे भी दिया। बनाएंगे, आगे भी ये कोई बनाएंगे। उनका एहसान नहीं कि हम उनका नहीं आभार। तो वो तो बहुत, देखिए वो ये ऐसे शब्द है, धन्यवाद भी। आप ये एक रोड नहीं है एक्सप्रेसवे, ये प्रगति का, आप देखो ना, बता रहा हूँ, अपलिफ्ट हो गया, औद्योगिक इंडस्ट्रियल मैप पे आ गया, ये बात आपकी सही है। ये रोड टू सक्सेस है। ये सिर्फ एक्सप्रेसवे ही नहीं है, ये वे टू सक्सेस है।